N24 देखना पर मैं हूं आपके साथ ब्यूटी। देखिए, आपको बता दें कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां काफी तेज हो गई है। वही बता दें कि राजनीति को समझना काफी आसान नहीं रहा और जब बात बिहार की राजनीति की हो तो यह और भी जटिल हो जाती है। बता दें कि यहां राजनीति केवल सत्ता प्राप्ति का माध्यम नहीं बल्कि एक निरंतर चलने वाली रणनीतिक प्रक्रिया है। हर निर्णय, हर कदम और हर वक्तव्य के पीछे गहरी सियासी सोच होती है। बरसों से बिहार की राजनीति ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन वर्तमान परिदृश्य की बात करें तो जो बदलाव सामने आ रहे हैं वे यह संकेत दे रहे हैं कि एक नया राजनीतिक अध्याय लिखा जा रहा है। बिहार की राजनीति में राष्ट्रीय जनता दल यानी कि राजद की भूमिका लंबे समय से महत्वपूर्ण रही है। वहीं लालू प्रसाद यादव ने राजद को राज्य की एक प्रमुख पार्टी के रूप में स्थापित किया और कांग्रेस के साथ लंबे समय से गठबंधन बनाए रखा। इस गठबंधन में हमेशा राजद का पलड़ा काफी भारी रहा और कांग्रेस को अक्सर राजद की शर्तों पर चलना पड़ता था। लालू यादव के कार्यकाल में कांग्रेस के नेताओं की बात करें तो सीटों की मांग को लेकर कई बार पटना आना पड़ता था, लेकिन निर्णय हमेशा लालू यादव की ही इच्छा से होती थी। अब जब लालू यादव स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे हैं तब पार्टी की कमान उनके बेटे तेजस्वी यादव ने संभाल ली है। तेजस्वी के नेतृत्व में पार्टी की दिशा और रणनीति में स्पष्ट रूप से बदलाव देखा जा सकता है। अब वह पुरानी शैली की जगह नए समीकरण बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें सहयोगी दलों को अधिक सम्मान देने की नीति अपनाई जा रही है। बता दें कि तेजस्वी यादव का हालिया दिल्ली दौरा इस बदलाव की पुष्टि करता है। बता दें कि 15 अप्रैल को उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मुलाकात की। इस मुलाकात की जो तस्वीरें सामने आई है वे बहुत ही चौंकाने वाली है। तेजस्वी यादव नंगे पैर कमरे में प्रवेश करते हैं और झुककर दोनों नेताओं को प्रणाम करते हैं। उनके साथ राजद के वरिष्ठ नेता मनोज झा और संजय यादव भी उपस्थित थे। यह दृश्य राजद और कांग्रेस के रिश्तों में एक नए युग की शुरुआत जैसा था। पहले जहां बात करें कांग्रेस को राजद के आगे झुकना पड़ता था, वही अब तस्वीर पलटती नजर आ रही है। तेजस्वी का यह नम्र और सहयोगी रवैया यह दर्शाता है कि अब वे गठबंधन की राजनीति को समानता और सम्मान के सिद्धांत पर आगे ले जाना चाहते हैं। यह बदलाव केवल प्रतीकात्मक नहीं है बल्कि इसके पीछे एक व्यापक राजनीतिक रणनीति छिपी है। आपको आगे बता दें कि राजनीतिक जानकारों का मानना है कि राहुल गांधी की सक्रियता और रणनीतिक सोच का असर अब बिहार की राजनीति में भी दिखने लगा है। कांग्रेस अब केवल एक समर्थनकर्ता भूमिका में नहीं रहना चाहते बल्कि उसे बराबरी का भागीदार बनना है। यही कारण है कि सीट बंटवारे के मामले में कांग्रेस अब ज्यादा आक्रामक नजर आ रही है। बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जब पप्पू यादव ने कांग्रेस ज्वाइन किया था तब भी पूर्णिया सीट उनके लिए नहीं छोड़ी गई थी। अब यह लालू यादव की सत्ता में पकड़ को काफी ज्यादा दर्शाता था, लेकिन अब समय बदल गया है। कांग्रेस अब पहले से कहीं अधिक संगठित और आत्मविश्वास से भरपूर है और इसका असर सीट शेयरिंग की प्रक्रिया में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। तेजस्वी यादव की राजनीति का फोकस अब केवल जातिगत समीकरणों तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि बता दें कि वे अब राष्ट्रीय स्तर पर एक युवा और आधुनिक नेता के रूप में खुद को स्थापित करना चाहते हैं। इसके लिए उन्हें पुराने गठबंधन की संरचना में भी बदलाव करना काफी ज्यादा जरूरी हो गया है। कांग्रेस के साथ बेहतर तालमेल और सहयोगपूर्ण संबंध उनके इसी लक्ष्य की दिशा में एक कदम है। तेजस्वी जानते हैं कि 2025 का चुनाव सिर्फ सीटों का नहीं बल्कि उनकी राजनीतिक पहचान का भी चुनाव है। अगर वे इस चुनाव में महागठबंधन को मजबूती से आगे ले जा पाते हैं तो यह उनकी नेतृत्व क्षमता को राष्ट्रीय पटल पर साबित करेगा। इसके लिए उन्हें केवल राजद ही नहीं बल्कि कांग्रेस और अन्य सहयोगियों के साथ भी संतुलन बनाकर चलना पड़ेगा। बिहार की राजनीति में बात करें, यह बदलाव केवल चेहरों का नहीं बल्कि सोच और दृष्टिकोण का भी है। जहां एक समय राजद का कांग्रेस पर वर्चस्व था, वहीं अब एक सहयोगी भावना विकसित होती नजर आ रही है। तेजस्वी यादव ने यह समझ लिया है कि एक सफल गठबंधन वही होता है जिसमें सभी घटक दलों को समान महत्व और सम्मान मिले। राहुल गांधी की सक्रियता और कांग्रेस की नई आक्रामक रणनीति ने भी तेजस्वी को अपने रुख में बदलाव लाने को प्रेरित किया है। आने वाले समय में यह देखना काफी दिलचस्प होगा कि ये नए समीकरण चुनावी नतीजों में कैसे परिवर्तित होते हैं, लेकिन इतना तय है कि बिहार की राजनीति अब एक नए दौर में प्रवेश कर चुकी है, जहां परंपरागत राजनीति की जगह समझदारी और सहयोग की राजनीति को तरजीह दी जा रही है। तो ऐसे ही राजनीतिक अपडेट के लिए बने रहिए हमारे N24 के साथ। दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।